खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इंतखाबी हलफनामे में डिग्री की गलत जानकारी देने के मामले में उनके खिलाफ शिकायत को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। उधर महाराष्ट्र के वजीर तालीम विनोद तावड़े के खिलाफ भी फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने तावड़े के खिलाफ एहतजाज भी किया। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन का मुतालबा है कि फौरन दोनों वजीरों को बर्खास्त किया जाए और एफआईआर दर्ज हो। सवाल यह है कि अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली बीजेपी अपने इन वजीरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी क्या? पुलिस भी उतनी ही तेजी दिखाएगी जितना तोमर मामले में हुआ था? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार मुफीद जिलानी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ दरमियान में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस लीडर, बीजेपी लीडर और आम आदमी पार्टी के लीडर भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इंतखाबी हलफनामे में डिग्री की गलत जानकारी देने के मामले में उनके खिलाफ शिकायत को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। गलत तालीमी लियाकत के इल्जाम को कोर्ट ने सुनवाई के लायक माना है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने 1 जून को सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। यह शिकायत अहमद खान ने दायर की थी और इल्जाम लगाया था कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा और राज्यसभा इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन दाखिल करते वक्त 3 अलग अलग हलफनामों में अपनी तालीमी लियाकत के बारे में अलग अलग ब्यौरा दिया था। कोर्ट ने इस मामले पर समाअत के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। Court has taken cognizance but has not sent the matter for FIR or something. He has asked the complainant to lead his evidence to prove that whatever Smriti Irani ji has said in her affidavit is false, which according to us is not false because she has categorically in her affidavit for the Rajya Sabha in 2011 said that she is BCom Part 1 from School of Correspondence. And in 2014 also as well in her affidavit she has said BCom Pass 1 from School of Correspondence, Open School of Learning, which was earlier called School of Correspondence. So there is nothing, there is no ambiguity, and we feel that probably even the cognizance should not have been taken because it is beyond limitation, because the earlier election that was held was in 2004. If there is anything about 2004, that's past and that's history. स्मृति ईरानी के हलफनामा मामले को अदालत से मंजूरी मिलने पर कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा मांगा है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 हैं और 2014 में जब उन्होंने अमेठी से नामांकन भरा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बीकॉम 1 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पास किया है। स्पष्ट है कि देश की शिक्षा मंत्री झूठ बोल रही हैं और उन्होंने 3 झूठे शपथ पत्र दिए हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1991 के अंदर सीधा अपराध है। स्मृति ईरानी जी को नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार अपने पद पर बने रहने का नहीं, उन्हें फौरन अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या अगर वो ऐसा ना करें तो अगले 24 घंटे में प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि मोदी सरकार में देश की शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री कठेरिया जी की डिग्री भी संदेह के घेरे में है और शिक्षा मंत्री की योग्यता भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में अगर वो मंत्री बनी रहती हैं तो जांच चल रही है उन सारी संस्थाओं की, दिल्ली विश्वविद्यालय इत्यादि, जो खुद शिक्षा मंत्री के नीचे आते हैं, वो जांच के अंदर दखल अंदाजी करेंगी। इसलिए नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक किसी नजरिए से भी स्मृति ईरानी जी को अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। हम मांग करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कि उन्हें फौरन बर्खास्त किया जाए। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुफीद जिलानी साहब और फोन लाइन की तरह बातचीत में शामिल हो गए हैं कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला साहब। शहजाद पूनावाला साहब, क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी के जो वजीर कानून थे
तोमर, जितेंद्र तोमर, उनके मामले को लेकर बीजेपी ने इतना हो हंगामा किया। अभी क्योंकि स्मृति ईरानी के खिलाफ कुछ डिग्री में डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये पहली बार नहीं ये मामला उठा, इससे पहले भी उठा, लेकिन कोई कार्रवाई बीजेपी की तरफ से होती नजर नहीं आई, कोई कार्रवाई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होती नजर नहीं आई। लेकिन अब फिर मामला उठा, कोर्ट ने संज्ञान लेते, कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है जो दाखिल की गई थी अर्जी उनके गलत हलफनामे को लेकर। अब क्या कहेंगे आप? क्या अब वक्त है कि कार्रवाई करें वजीर आजम? ये आप लोगों का मुतालबा जो है। हम तो चाह रहे हैं कि वजीर आजम न केवल स्मृति ईरानी जी के तहत पर इनके जो दूसरे मंत्री है कटेरिया साहब, जो खुद एचआरडी के जूनियर मंत्री है, उनकी भी डिग्री पर कोई सवाल उठे हैं। इसके अलावा सुषमा जी, वसुंधरा राजे जी और महाराष्ट्र के भी एजुकेशन मंत्री विनोद तावड़े जी, वाटर रिसोर्सेज मंत्री के डिग्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे हैं। तो इतने केस बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो नैतिकता की बातें करते थे वो आज तक ना निहालचंद पे कुछ कर पाए, ना इन मंत्रियों पे कुछ कर पा रहे हैं। जी जी। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि जितेंद्र तोमर के मामले में पुलिस ने काफी प्रोएक्टिव रोल अदा किया, खुद कहीं ना कहीं से एफआईआर हुई, फिर उस पुलिस ने अपने तौर पर कार्रवाई करनी शुरू की, इस पे क्या उम्मीद करते हैं? कुछ उम्मीद करते हैं आप उस तरह की? मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने जितेंद्र तोमर जी के मामले में बड़ा बढ़ चढ़कर उनसे रेजिग्नेशन मांगा, इस्तीफा मांगा, तो वो वही पैमाना अपने मंत्रियों पर भी लागू करे। आपको याद होगा शायद कि पवन बंसल और अश्विनी कुमार, इनके खिलाफ तो कभी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी, फिर भी इनका त्याग पत्र मांगा गया था और हमने दिया, यूपीए ने दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। ही संजीदगी वाला मामला है, जैसे रणदीप जी बता रहे थे, अगर वो इस पद पर बनी रहती है तो एक जो जांच होनी है वो नहीं हो सकेगी ठीक से। तो उसके चलते प्रधानमंत्री को तो इस मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत, और यदि कुछ नहीं निकलता है तो इनको पूरे अच्छी तरीके से फिर से वापस ले आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी जी। आज के समय जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो इन मंत्रियों के खिलाफ, इन दागी मंत्रियों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना प्रधानमंत्री ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने एक साल में आपको भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, दागी मंत्री नहीं है मेरे कैबिनेट में, ये कहने का हक प्रधानमंत्री को नहीं रहता। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जिस तरह पुलिस ने जितेंद्र तोमर के मामले में के खिलाफ कार्रवाई की, वैसे ही स्मृति ईरानी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि जिस प्रॉम्प्टनेस के साथ हमारे कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो स्मृति ईरानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और उसी तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि तोमर के मामले में माना जा रहा था कि अगर वो बाहर रहेंगे तो गवाहों को भटका सकते हैं, वो जो सबूत है उनको नष्ट कर सकते हैं। तो स्मृति ईरानी तो केंद्र के अंदर एचआरडी मिनिस्टर है, बहुत पावरफुल मंत्री हैं, बाकी मंत्रियों की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो भी गवाहों को भटका सकती हैं, वो भी जांच को प्रभावित कर सकती हैं। जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुफीद जिलानी साहब। मुफीद जिलानी साहब, क्या उम्मीद की जानी चाहिए? अब मामला चूंकि कोर्ट ने इसको मंजूर भी कर लिया है, अब उंगलियां उठना, पहले भी उंगलियां उठ रही थी कठेरिया साहब पर, स्मृति ईरानी पर, क्या लगता है आपको, क्या कोई कार्रवाई होगी जिस तरह से जितेंद्र तोमर के मामले में कार्रवाई हुई थी? क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि कोर्ट ने इस मामले में 28 अगस्त की तारीख दी है। जी जी। और उसने इस तरह से कुछ नहीं कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उन्होंने उस अपील को जो रिट दायर की गई थी उसको सुनने के लायक महसूस किया और उसकी तारीख दे दी कि भाई 28 तारीख को सुने। तो बीजेपी के पास और मोदी सरकार के पास ये दलील है कि भाई कोर्ट ने अभी हमें एफआईआर के लिए कहा नहीं और कोर्ट ने अभी कोई उसको ये तो कहा नहीं है कि भाई वो दोषी हैं या उनकी डिग्रियां फर्जी हैं। अभी तो वो सुनेंगे, उनका पक्ष स्मृति ईरानी का सुनेंगे, उसके बाद में अगर कोर्ट को लगेगा कि इस मामले में आगे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तब मतलब ये देखा जाएगा। मुझे जो लगता है कि अभी जल्दबाजी में कोई भी बीजेपी की तरफ से यही बचाव होना है। और हाँ, तो इसमें एक चीज जरूर है कि भाजपा का डबल स्टैंडर्ड जरूर सामने आ रहा है। स्मृति ईरानी का मामला आज तो अदालत ने उसको संज्ञान लिया सुनने के लिए, ये बात बहुत पहले से उठ रही है।
कठेरिया का मामला बहुत पहले से उठ रहा है, विनोद तावड़े का मामला बहुत कई दिन हो गए हैं गरमा रहा है जी। लेकिन भाजपा की तरफ से कोई भी एक्शन होता हुआ अपने लीडर के अगेंस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी विथ डिफरेंस, बीजेपी अपने आप को पार्टी विथ डिफरेंस कहती है। पार्टी विथ डिफरेंस, जब सवाल उठ रहे हैं तो कोई ना कोई कार्रवाई कम से कम जिसको कहते हैं कि मोरल ग्राउंड पर तो इस्तीफा देना चाहिए, अगर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लोग अगर सबूत पेश कर रहे हैं तो। देखिए ऐसा है कि अब तो आम लोग कहने लगे हैं कि ये तो मतलब पिछली गवर्नमेंट जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो तो सेकंड टर्म में भ्रष्ट हुई थी और ये तो एक साल में ही भ्रष्ट होनी शुरू हो गई। ये आम आदमी का विचार आने लगे हैं जो रास्ते चलते आपको बातचीत करते मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये पार्टी विद द डिफरेंस वाला मामला तो अब खत्म हो गया है क्योंकि कई रियासतों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। अभी एक नया मामला मैं आपको बता देना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने, न्यू इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश का अखबार है जी, पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। वो आज के अखबार में प्रकाशित हुआ है और वो क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं उससे उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जो नियमों को ताक पर रखकर उन्होंने कुछ चीजें, कुछ ऑर्डर पास किए थे। तो ये चीजें बहुत सी आ रही हैं। वसुंधरा का आया मामला, बस आप तो ललित मोदी साहब ने जो अभी लेटेस्ट ट्वीट और ईमेल आए हैं उनमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी नाम लिया गया है कि उनके भी मतलब कुछ मामले आईपीएल के दौरान रहे जब नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। जी जी। तो ये सब चीजें आ रही हैं लेकिन पार्टी की ना तो मोदी सरकार की तरफ से और ना पार्टी की तरफ से कोई एक्शन होना ये जरूर सवाल खड़े करते हैं और आवाम के दिल में ये एक वसवसा पैदा करते हैं कि आखिर मोदी जी जो ये कहते थे कि हम साफ सुथरा और स्वराज देंगे, साफ सुथरी सरकार देंगे, हर तरह से आवाम की सरकार होगी, लेकिन ये तो एक के बाद एक दीगरे जो है मामलों में इनके लोग फंसते चले जा रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। और अब ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है कि वो साफ शबीह वालों को साथ रखने की बात करते हैं, वो करप्शन फ्री पॉलिटिक्स की बात करते हैं, करप्शन फ्री मुआशरे की बात करते हैं। शहजाद पूनावाला साहब, क्या वज़ीर आज़म चूंकि दावा जी, हमारे साथ कुलवंत राणा साहब बातचीत में शामिल हो गए हैं, बीजेपी लीडर और दिल्ली से और दिल्ली के साबिक एमएलए। कुलवंत राणा साहब, पार्टी विथ अ डिफरेंस है आपकी बीजेपी, क्या लगता है आपको? क्या चूंकि जब जितेंद्र तोमर पर सवाल उठे थे उनकी डिग्री पर तो आपकी पार्टी ने बहुत हंगामा किया था, और बात है कि वो बाद में सही पाया गया, क्यों नहीं? और आप ये भी डिमांड कर रहे थे कि उनको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था या ले लेना चाहिए था केजरीवाल साहब को उनसे इस्तीफा, क्यों नहीं अब सवाल उठ रहे हैं स्मृति ईरानी पर, कठेरिया साहब पर, विनोद तावड़े पर, तो उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है? ऐसा है जी, 40 डिग्री किसी की भी हो जी, कोई अगर 40 डिग्री लेकर के अगर किसी ने अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा दर्शाई है, जो किसी भी धर्म में किसी भी पद पे हो, मेरी बात सुन रहे हो? जी जी, आपकी बात सुन रहा हूं। तो वो गलत है जी, जैसे कोई भी लोग हो उनका कार्रवाई हो जी, लेकिन दूसरा, अगर कोई कम पढ़ा है, जी, कम शिक्षित है, जी, तो राजनीति के अंदर संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जी, कि वो पढ़ा होना जरूरी, जी, अनुभवी जरूरी है, जी, जी, जरूरी है नहीं, लेकिन 3 हलफनामे में जो चुनाव के दौरान दिए गए 3 अलग अलग बातें उसमें लिखी गई डिग्री के बारे में, मेरी बात तो सुन, स्मृति ईरानी के जरिए। जी, अगर हलफनामे में कुछ दिया है, जी, चुनाव आयोग को हलफनामे में गलत जानकारी देना ही अपने आप में एक अपराध है। जी, जी, दूसरा, कोई किसी ने गलत काम किया तो वो भी गलत है। जी, तीसरा, केजरीवाल जी का को ये पता था कि इसकी जाली डिग्री है, जी, जिसने बनवाई थी, जो मंत्री था उसको मालूम था मेरी डिग्री जारी है, जी, मालूम होने के बाद भी कितने दिन के बाद भी खुद भी संज्ञान नहीं लिया, और कानून ने संज्ञान लिया, कानून ने कार्रवाई की अपनी, और जब जेल जा चुका, जब एक्सेप्ट किया केजरीवाल जी ने, केजरीवाल में हमने भिन्नता। और रही बात तो स्कैम की बात करें, हमारे 1 साल के शासनकाल मोदी जी के में तो स्कैम हो तो बताइए, आपको स्कैम नहीं है और कोई कुछ भी, साफ सुथरी छवि के लोग हैं। अगर कोई गलत, लेकिन लगातार मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, वजीरों पर सवाल उठ रहे हैं। अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें, क्या आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर हलफनामे में 3 हलफनामे में 3 बातें उन्होंने कही हैं तो उसकी कॉपी निकालकर जांच की जाए, खुद अंदर इंटरनल जांच हो? सवाल उठाना एक विषय है,
साबित करना दूसरा विषय है। हलफनामे की कॉपी तो आपको भी मिल सकती है, आप हलफनामे की कॉपी निकलवा कर देखिए, आपकी पार्टी देख सकती है। उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है जी, वो तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, वो नेट पे है जी, इलेक्शन कमीशन से उसको नेट पे डाल देते हैं जी, तो वो कोई भी ले सकता है। रही बात इस बात की, कोई भी एक मंत्री के ऊपर दोष तो बताए। हमारे वजीर आला देश के बहुत शरीफ है, भले आदमी है, स्वच्छ है, उनका मंत्रिमंडल साफ सुथरा है, वो सरकार सही चला रहे हैं, वो बहुत सारे कदम आगे बढ़ चुके हैं। और जिनकी आप तुलना करें उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो व्यक्ति राजनीतिकवादी है, झगड़ा करने वाला है, स्वयं को सभी अधिकारों से तानाशाह सभी अधिकार समझता मेरे पास ही है, कोई विधान को नहीं मानने वाला है। और दोबारा से मैं बताऊंगा, कोई भी गलत है तो किसी के पक्ष में भी हो वो गलत रहेगा। जी, लेकिन ये इस बात को मानेंगे कुलवंत राणा साहब के बहुत सारे मिनिस्टर्स पर जो लगातार एक के बाद दूसरे मिनिस्टर्स पर उंगलियां उठ रही हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज का मामला हो, आप ही की पार्टी की सीएम है वसुंधरा राजे, उनका मामला हो, स्मृति ईरानी हो, कठेरिया साहब हो, विनोद तावड़े हो, तमाम लोगों पर सवालात क्यों उठ रहे हैं आखिर? जो है ना सुषमा स्वराज जी, और आपने बोला दूसरा नाम वसुंधरा जी का, जी, क्या गबन किया उन्होंने, क्या गड़बड़ की? अरे उनके तो बेटे पे ईडी की जांच चल रही है जी। उसी मामले में उन्होंने क्या, उनके बेटे दुष्यंत जो है, दुष्यंत उनके बेटे हैं, उन पे ईडी का मामला चल रहा है, वो उनकी गड़बड़ी है, वो तभी तो चल रहा है। गड़बड़ तो यूपीए सरकार में हुई थी। अभी पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है जी। पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ के घोटाले का आरोप आप कर रहे हैं, कोई स्कैम नहीं है? कौन सा आरोप है बताओ तो सही। स्कैम है, स्कैम। आप देखिए आज के अखबारों में, देखिए अंग्रेजी का अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छापी है कि पंकजा मुंडे 206 करोड़ रुपए के घपले में शामिल हैं। उन्होंने छपी हुई खबर प्रमाणिक नहीं होती, अगर उसके जो प्रमाणिक है उन पे ही कार्रवाई कर दीजिए। प्रमाणिक पे कार्रवाई होती है, कोई नहीं हो रही है, ना आपने स्मृति जी से पे कही है, ना कटेरिया पे कही, ना विनोद तावड़े पे कर रहे हैं। कुलवंत राणा साहब, क्या ये जायज है कि एक आदमी जो कानून से भाग रहा है, हिंदुस्तान के कानून से भाग रहा है, लंदन में बैठा हुआ कानून से भागकर, उससे आपके मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं? कब से भागा हुआ है? यूपी सरकार से भागा हुआ है। नहीं, चाहे किसी भी दौर में भागा हो, लेकिन एक आदमी कानून से तो भागा हुआ है। स्कैंडल तो उसी समय हुआ है ना, या अब थोड़ी हुआ है? और भाग्य उसी समय था जी। लेकिन अब आपके क्यों नहीं? लेकिन अब के मंत्री उनसे मिले तो ये जायज है क्या? और किसी से मिल सकता है, कोई भी आदमी क्या कानून से भागे हुए आदमी से मिलना, कानून से भागे हुए आदमी की मदद करना जायज है, जो आपके लोग कर रहे हैं? सुनो, किसी के पास भी कोई जा सकता है, मिल सकता है, मिलने के लिए किसी को कोई मना ही थोड़ी है। लेकिन मदद करना उसकी, कोई भी आप भी मिल सकते किसी से भी। जब एक जिम्मेदार पद पे विदेश मंत्री होते हुए अगर वो जानते हैं कि वो कानून से भागा, कानून का मुजरिम है, उसकी मदद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो ये जायज है। ये आपके उस क्राइटेरिया में आता है कि कोई किसी से मिल सकता है। सरकार का अंग है विदेश मंत्री, कोई नहीं है विदेश मंत्री। वसुंधरा राजे कोई नहीं है, चीफ मिनिस्टर है। अरे आप तो ये कह रहे हैं कि विदेश में तो उनसे कम मिल लिया, वो पहले की फोटो है, अब की फोटो नहीं है उनकी कोई भी, वो पहले की है। नहीं, फोटो की बात नहीं है, लेकिन क्या सुषमा स्वराज ने मदद उनकी नहीं की? उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली कि हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवता की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर उन्होंने मदद की उनकी। कोई बाहर जान का पैदा सकता है। क्या ये अच्छा नहीं होता कि आपकी गवर्नमेंट ये कहती कि कानून से भागने के बजाय ललित मोदी हिंदुस्तान आकर सरेंडर करें और कानून के हवाले करें अपने आप को, और यहां केस चले, यहां निपटारा हो केस का? तो जिस विभाग को कार्रवाई करनी हो विभाग कार्रवाई करेगा, जो मामले उनके पास वहां चलने पहले वो वहां चलेंगे, और यहाँ चलना वहां यहाँ भी चल रहा है। आपने कहा जेटली साहब का बयान नहीं सुना, हमने कहा कार्रवाई चली, ईडी अपना काम करेगी जी। ईडी डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, अपना काम करेगी, उसमें कोई भी मदद नहीं की जाएगी जी। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते हैं कि साफ सियासत, साफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, साफ करप्शन फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, करप्शन फ्री पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो कार्रवाई जरूर करेंगे। अगर कुछ मामला इसमें बनता है तो स्मृति ईरानी के मामले में, कठेरिया साहब के मामले में, या विनोद तावड़े के मामले में, उनकी तरफ से बहुत उम्मीदें हम रखते हैं, उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत राणा साहब, फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होंगे। धन्यवाद।
मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के वजीर तालीम विनोद तावड़े भी इसी तरह के फर्जी डिग्री के मामले में फंसने के इल्जामात लग रहे हैं। उन पर कांग्रेस लगातार इल्जाम लगा रही है और मुजाहरे कर रही है, लेकिन बीजेपी उनके दिफा में खड़ी है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए चंद लीडरान भी शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। खबरों का महवर बनती हैं जो खास शख्सियात जिनसे मुतासिर होते हैं मुल्क और कौम के हालात। ऐसे रहनुमाओं की दो टूक बात सैयद फैसल अली के साथ। देखिए तकरार इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तहरीकार मुफीद जिलानी साहब और फोन लाइन के जरिए इस सेगमेंट में चंद लीडरान गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में वजीर तालीम विनोद तावड़े के खिलाफ भी फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस कारकुनान ने सड़कों पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और विनोद तावड़े के इस्तीफे का मुतालबा किया। कांग्रेस वजीर तालीम विनोद तावड़े पर फर्जी डिग्री का इल्जाम लगा रही है। नोटिस यह है कि इस राज्य का शिक्षण मंत्री खुद ही फ्रॉड संस्था से फ्रॉड इंजीनियर अपने को कहलाता है और टीवी मीडिया पर जाकर खुलेआम कहता है कि मुझे गर्व है कि मैं इस संस्था से बीई इंजीनियरिंग किया हूं। ये देश को, जनता को, राज्य की जनता को गुमराह करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में और राज्य में कर रही है। हम उसका निषेध करते हैं। ये गुमराह करने वाली सरकार है। उन्होंने जो बीई इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री हासिल की है वो संस्था को ना मान्यता थी, वो भी उसने एक्सेप्ट किया है। अगर मान्यता नहीं थी तो 2005 में हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उन्होंने हर चुनाव में अपना एफिडेविट में लिखा कि मैं बीई डिग्री हूं, बीई पास हूं, वो तो गलत है। और सियासी तहरीकार मुफीद जिलानी साहब, अब महाराष्ट्र के वजीर तालीम विनोद तावड़े पर उंगलियां उठ रही हैं कि उनकी बीई की डिग्री जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी डिग्री जो है वो सही है, लेकिन वह हकीकतन डिग्री सही नहीं है। जिस इंस्टीट्यूट से या जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने किया था इंजीनियरिंग, वो उसको मान्यता वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं थी। क्या इस तरह के लगातार मामले जो उठ रहे हैं यके बाद दिगरे, मामला आखिर कोई बीजेपी की तरफ से खामोशी क्यों? बीजेपी की तरफ से जिस तरह से जवाब आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। कमोबेश उसी तरह का मामला है जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल खामोशी इख्तियार किए हुए थे, या आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा सफाई पेश नहीं की जा रही थी, सिर्फ दिफा में कुछ बातें कही जा रही थी। वैसे ही सिर्फ दिफा में कुछ बातें जरूर आ रही हैं बीजेपी की जानिब से, कुछ अग्रेसिव तरीके से कुछ नहीं कहा जा रहा है इस मामले में। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो जवाबात आ रहे हैं वो पूरी तरह दिफा भी में भी नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। कोई उनके पास पुख्ता दलील नहीं है जिससे वो अपना बचाव कर सकें। जाहिर है विनोद तावड़े साहब जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ने का दावा करते हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उसकी डिग्री को कोई अहमियत नहीं है। उसका जिक्र उन्होंने अपने चुनाव के हलफनामे में बराबर जब भी चुनाव लड़े वो करते रहे।
और सबसे जो परेशान कुन बात यह है कि मरकज में हो या स्टेट में हो, इनके वजीर तालीम ही एजुकेशन को लेकर जो है परेशान वो हैं, एजुकेशन को लेकर सवालों के घेरे में आए हैं। मुझे लगता मरकज में भी, महाराष्ट्र में मरकज में वजीर तालीम स्मृति ईरानी, उनके डिप्टी या यूं कहें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी कठेरिया साहब, वो और महाराष्ट्र के वजीर तालीम तो तमाम पर डिग्री के मामले में उंगलियां उठ रही हैं। इसमें होना तो ये चाहिए था कि बीजेपी को, हाईकमान को भी और वजीर आजम साहब को खुद को आगे बढ़कर इस मामले को लेना चाहिए था। और जाहिर है अगर वो अदालत से या अपने सबूतों के आधार पर वो साफ सुथरे निकलते, दोबारा उनको मिनिस्ट्री में ले लेना चाहिए था। जिस तरह की मांग, जिस तरह के मुतालबात वो जितेंद्र तोमर के मामले में कर रहे थे या दीगरे के मामले में करते रहते हैं बीजेपी बराबर। आइडियल बात तो यही होगी कि वजीर आजम अगर उंगलियां उठ रही हैं तो वजीर तालीम से इस्तीफा ले लें, बाद में अगर उनको क्लीन चिट मिल जाती है अदालत से या मामला अगर साफ सुथरा निकलता है तो उनको दोबारा वजीर बना देंगे। ये कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? ये कदम दरअसल ऐसा है कि कुछ इस तरह के ये जो कहते हैं कि पूरी मेजॉरिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो संघ का दबाव, संघ के लोग, जो संघ से जुड़े हुए लोग सरकार में हैं, उन पर वजीर आजम या कोई भी पार्टी का पदाधिकारी जो है वो सीधे सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर पाता। और यूं कहना चाहिए कि सरकार पूरे आरएसएस के इशारे पर चल रही है। अभी पिछले दिनों में जितने भी प्रोग्राम्स सरकार लेकर आई है वो आरएसएस के कहने पर लेकर आई, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आरएसएस से भी हम यही उम्मीद करेंगे, आरएसएस भी मोरालिटी की बात करती है, आइडियलिज्म की बात करती है, तो क्या आरएसएस की भी ये जिम्मेदारी है कि जिस पर उंगलियां उठ रही है उसके खिलाफ कम से कम कार्रवाई का मुतालबा करे, वो खुद आगे बढ़कर बोले कि अगर फर्जी डिग्री का मामला है तो और फर्जी हलफनामे का मामला है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जग जाहिर है आरएसएस का इतिहास है, वो अपने लिए कुछ होते हैं, दूसरों के लिए कुछ। अपने लिए वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त होते हैं, दूसरे उनके लिए सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही होते हैं। तो इसी तरह उनके खुद के जो लोग हैं वो कोई कभी गलत काम नहीं करते, उन पे सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं। यानी उनके सरकार में वजीर हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया उनके अनुसार, लेकिन उनके सिर्फ आरोप हैं। और पॉलिटिक्स में आप जानते हैं, आपका कहना है कि तो आरएसएस के दबाव में वज़ीर आज़म कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो लीडरान आरएसएस से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये तमाम, इसके बावजूद कि उनके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, फर्जी डिग्री का मामला सामने आ रहा है, फर्जी हलफनामे का मामला सामने आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म जो करप्शन फ्री पॉलिटिक्स, करप्शन फ्री माशरे की बात करते हैं, आइडियलिज्म की बात करते हैं, वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह के मामला हो रहे हैं, क्योंकि ये उनकी वजारत का मामला है, उनकी साख का मामला है। वो अपनी इमेज को लेकर काफी हसास हैं, इसलिए हम आज ज्यादा उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो अपनी छवि, अपनी आइडियल बातों का ख्याल रखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर जब क्लीन चिट मिल जाती है तो वो अपने वजीरों को दोबारा बहाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।